हनुमान जी क्यों हैं कलयुग के देवता, उनके सामने क्यों नहीं ठहरती कोई मायावी शक्ति। हनुमान जी अपने भक्तों का हर संकट हर लेते हैं। हनुमान जी कलयुग में जागृत और साक्षात शक्ति हैं, जिनके समक्ष कोई मायावी शक्ति नहीं ठहर पाती है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी भगवान राम की पूजा होती है या फिर रामायण का पाठ होता है, वहाँ पर भक्त हनुमान किसी न किसी रूप में अवश्य पहुँचते हैं। वर्तमान में जो युग चल रहा है उसे कलयुग नाम दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि कलयुग में देवी देवता वास नहीं करते हैं, लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिन्हें कलयुग के देवता के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है जो भक्त हनुमान जी की आराधना करते हैं उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। हनुमान चालीसा में कहा गया है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। यानी सतयुग से लेकर कलयुग तक श्री हनुमान जी धरती पर ही हैं। साथ ही कहा जाता है कि भगवान राम त्रेता युग में धर्म की स्थापना करके पृथ्वी से अपने लोक वैकुंठ चले गए, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हनुमान जी आज भी जीवित हैं और भगवान के भक्तों और धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में यह बताया गया है कि हनुमान जी इस पृथ्वी में कलयुग के अंत तक निवास करेंगे। कलयुग में हनुमान जी सर्वाधिक उपास्य देवता हैं। वे शक्ति के आकार, तेज की साकार प्रतिमा और साहस के प्रतीक हैं। उनका नाम लेते ही सब संकट टल जाते हैं, इसलिए उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी भगवान शिव जी के अवतार हैं और वेद वेदांग, ज्योतिष, योग, व्याकरण, संगीत, अध्यात्म और मल्ल विद्या के आचार्य हैं। राजनीति व रणनीति में भी वे कुशल हैं। पहलवानों के लिए तो उनका नाम टॉनिक का काम करता है। शक्ति, पराक्रम, युद्ध, संघर्ष, उपद्रव निवारण के लिए जन सामान्य उन्हें बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ पुकारते हैं। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि कलयुग में भी हनुमान जी जीवित रहेंगे और उनकी कृपा से ही उन्हें श्री राम और लक्ष्मण जी के साक्षात दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हनुमान जी को माता सीता और राम जी से आशीर्वाद स्वरूप अजर अमर होने का वर प्राप्त है। रामचरित मानस में महाकवि तुलसीदास ने सुंदरकांड की इन चौपाइयों में लिखा है, वो माता सीता द्वारा हनुमान जी को दिया गया आशीष है। इस चौपाई का अर्थ है कि हे पुत्र, तुम अजर और अमर रहो, तुम्हारे भीतर गुणों का सागर भर जाए, तुम अपने परम प्रिय
श्री राम के निकट और उनके प्रिय रहकर उनकी सेवा करते रहो। माँ सीता के मुँह से ये आशीर्वाद पाकर अति प्रसन्न हनुमान जी बार बार देवी सीता के चरणों में सिर झुकाते हैं और हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं कि हे माता, अब मेरा जीवन धन्य हो गया। आपका आशीष कभी नष्ट नहीं होता, ये जग विख्यात है। जब प्रभु श्री राम भूलोक से वैकुंठ को चले गए तो हनुमान जी ने अपना निवास पवित्र और ईश्वरीय कृपा से युक्त स्थान गंधमादन पर्वत को बनाया और आज भी वही निवास करते हैं। इस बात की पुष्टि श्रीमद् भागवत पुराण में भी की गई है। पुराणों के अनुसार गंधमादन पर्वत भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत के उत्तर में अवस्थित है। इस पर्वत पर महर्षि कश्यप ने तप किया था। हनुमान जी के अतिरिक्त यहाँ गंधर्व, किन्नरों, अप्सराओं और सिद्ध ऋषियों का भी निवास है। माना जाता है कि इस पहाड़ की चोटी पर किसी वाहन द्वारा जाना असंभव है। सदियों पूर्व यह पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था, लेकिन वर्तमान में यह क्षेत्र तिब्बत की सीमा में है। हनुमान जी द्वापर में भी मौजूद रहे हैं। उनकी मुलाकात भीम से हुई थी। जब भीम ने उन्हें आम बानर समझा, लेकिन उनकी पूंछ को हिला भी नहीं पाए, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर बजरंगबली ने पूरे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज को पकड़कर रखा, जिसके कारण कोई भी उनके रथ को हिला भी नहीं पाया। कलयुग में भी हनुमान जी का होने का प्रमाण मिलता है। इस बात के कई सबूत मिल चुके हैं कि हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं। 13वीं शताब्दी में माधवाचार्य, 16वीं शताब्दी में तुलसीदास, 17वीं शताब्दी में राघवेंद्र स्वामी तथा 20वीं शताब्दी में रामदास, इन सभी को हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए। भक्तों का यह मानना है, आज भी कहीं रामायण पढ़ी या सुनी जाती है, वहाँ हनुमान जी होते हैं। कहते हैं कि कलयुग में यदि कोई सच्चे दिल से हनुमान जी को याद करता है तो हनुमान जी पल में भक्त के पास हाजिर हो जाते हैं। उल्लेख मिलता है कि जब श्री राम ने अपनी मृत्यु की घोषणा की तो यह सुनकर प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी बहुत आहत हुए। वह माता सीता के पास जाते हैं और कहते हैं, हे माता, मुझे आपने अजर अमर होने का वरदान तो दिया, किंतु एक बात बताएं कि जब मेरे प्रभु श्री राम ही धरती पर नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगा। मुझे अपना दिया हुआ वरदान वापस ले लीजिए। जब हनुमान जी सीता माता के सामने अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, तब माता सीता श्री राम का ध्यान करती हैं।
वह प्रकट होते हैं। इसके बाद श्री राम जी हनुमान जी को गले लगाते हैं और कहते हैं, हनुमान, मुझे पता था कि तुम सीता के पास आकर यही बोलोगे। देखो हनुमान, धरती पर आने वाला हर प्राणी, चाहे वह संत है या देवता, कोई भी अमर नहीं है। तुमको तो वरदान है हनुमान, क्योंकि जब धरती पर कोई नहीं होगा तो राम नाम लेने वालों का बेड़ा तुमको ही तो पार करना है। एक समय ऐसा आएगा जब धरती पर कोई देव अवतार नहीं होगा, पापी लोगों की संख्या अधिक होगी, तब राम भक्तों का उद्धार तुम्ही को करना होगा। इसलिए तुमको अमरता का वरदान दिलवाया गया है हनुमान। तब हनुमान जी अपनी अमरता का वरदान समझते हैं और प्रभु श्री राम की आज्ञा समझकर आज भी धरती पर विराजमान हैं। जय श्री सीताराम। हे गाइस, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।